तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। ये आयत हमें खुदा के कलाम की कुदरत और उसके अंदर छपी तब्दीली की कुव्वत को जाहिर करती है। ये महज एक मजहबी जमला नहीं बल्कि आसमानी हकीकत है। यहाँ दो अहम अल्फाज हैं, तशरीह और नूर, और एक नतीजा है, सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। यहाँ ज़बूर नवीस हमें याद दिला रहा है कि खुदा के कलाम को महज पढ़ना काफी नहीं, बल्कि उसको समझना, इसकी गहराई को जानना और इसको दिल में उतरने देना जरूरी है। यही वो वक्त है जब नूर दाखिल होता है और जिंदगी बदलती है। खुदा के कलाम की तशरीह समझ का दरवाजा है। तशरीह का मतलब है वजाहत, खोलकर बयान करना, पर्दा हटाना। खुदा का कलाम जब खोला जाता है तो दिल में एक नई रोशनी आती है। जब हम सिर्फ आयत को रट लेते हैं मगर इसको समझते नहीं, तो वो दिल को बदलने वाली कोत जाहिर नहीं करती। तशरीह का मतलब है रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में कलाम को समझना। यही वजह है कि यीशु मसीह ने लूका की अंजील में कहा, फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। मिसाल के तौर पर ये ऐसे है जैसे किसी के पास खजाने का नक्शा हो लेकिन वो उसको पढ़ना न जानता हो। जब तक कोई इसको समझा न दे, खजाना हाथ नहीं आ सकता। खुदा का कलाम भी ऐसा ही है। तशरीह के बगैर हम खजाने के मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। नूर तारीकी में रोशनी को लाता है। नूर का मतलब सिर्फ फिजिकल रोशनी नहीं बल्कि रूहानी बसीरत है। नूर आने का मतलब है कि सच्चाई वाज़ेह हो जाती है। ये नूर हमारे गुनाह, कमजोरी और राहों को जाहिर करता है, लेकिन साथ ही रास्ता भी दिखाता है। ज़बूर की किताब में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब कलाम की रोशनी दिल में आती है तो ये सिर्फ हमें गलती नहीं दिखाती बल्कि हमें सीधी राह पर भी ले जाती है। और ये रोशनी सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। सादा दिल का मतलब ये नहीं कि बेवकूफ या कमजोर, बल्कि वो लोग जो खुदा के कलाम के लिए आजिज़ी रखते हैं, जो सच्चाई को मानने और अपनाने के लिए तैयार हैं। दुनिया में अक्लमंद बनने के लिए तालीमी डिग्री चाहिए, लेकिन खुदा के हजूर अक्लमंद बनने के लिए आजिज़ी और ईमान चाहिए, क्योंकि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कुद्दूस की पहचान फहम है। शागिर्द जिन्होंने यीशु के पीछे चलना शुरू किया, वो दुनियावी इल्म में बड़े नहीं थे, लेकिन खुदा के कलाम के नूर से वो इतने अक्लमंद बन गए कि दुनिया को अंजील पहुंचा दी। कलाम की तशरीह जिंदगी को कैसे बदलती है। जब कलाम समझ में आता है तो ये सिर्फ इल्म नहीं देता बल्कि जिंदगी की समत बदल देता है। गुनाह से नजात देता है, ईमान पैदा करता है, दिल में उम्मीद पैदा करता है। हम ये नूर कैसे हासिल कर सकते हैं? रूह उल कुद्दस से रहनुमाई मांगे। यूहन्ना की अंजील में वादा है कि वो हमें सच्चाई की राह दिखाएगा। और कलाम को गौर से पढ़ें, महज जल्दी जल्दी न पढ़ें बल्कि आयत पर गौर करें और कलाम को अमल में लाएं। सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले बने और ईमान के साथ सुने। अब्रानियों के खत में लिखा है, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा न दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ न बैठा। जब हम खुदा के कलाम की तशरीह को दिल में जगह देते हैं तो ये हमारे अंधेरों को रोशनी में बदलता है, हमारी नासमझी को हिकमत में बदलता है, हमारी मायूसी को उम्मीद में बदलता है, हमारी कमजोरी को कुव्वत में बदलता है। आज ये अहद करें कि बाइबल को सिर्फ पढ़ने तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि इसको समझेंगे, उस पर गौर करेंगे और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। फिर आप देखेंगे कि वही नूर आपकी रहनुमाई करेगा और आपको इस हिकमत तक पहुंचा देगा जो दुनिया नहीं दे सकती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल की बरकत को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।